आपका मानना है कांग्रेस वही 22-25 में ही सिमट जाएगा, आगे बढ़ेगा? कांग्रेस इज ए माइनॉरिटी पार्टी, कांग्रेस इज ए मुस्लिम बांग्लादेशी मुस्लिम पार्टी। अदरवाइज जो असमिया मेन स्ट्रीम का जो वोट है वो तो बीजेपी को ही जाएगा। तो इसलिए बीजेपी इज गोइंग टू विन लैंडस्लाइड विक्ट्री इन असम। हैट्रिक करने बेस कॉन्फिडेंट अच्छी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। वर्तमान आम भारतीय जनता पार्टी आसाम अटल बिहारी वाजपेयी भवन जहाँकि मुख्यालय होची आसाम बीजेपी मो सहित किशोर उपाध्याय जी की मुख्यपात्र अच्छा भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी किशोर जी, आपका स्वागत है ओटीवी में। और ये लगता है आपका नया फ्लेक्स भी लग गया है, धन्यवाद दे चुके हैं आसाम वासियों को, यानी कि आपको लगता है कि आप जीत गए हैं। हालांकि ये रुझान आया है और पूरा ट्रेंड अभी क्लियर भी नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड बता रहा है कि 77 से ऊपर, यानी कि हाफ ए मार्क आप क्रॉस कर चुके हैं। ट्रेंड का बात नहीं है ये, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। वी आर गोइंग टू विन फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। और ये काउंटिंग जो भी होता रहेगा, ये हम लोगों को मालूम है कि लास्ट 10 ईयर्स और स्पेसिफिकली लास्ट 5 साल में अपने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में आसाम में जो विकास का कार्य हुआ है, नॉट ओनली डेवलपमेंट, आपका यहाँ का जो रूट प्रॉब्लम था, जो बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन, बांग्लादेशियों द्वारा हमारा जो भूमि पर कब्जा, उससे लेकर डेवलपमेंट का इश्यूज, वेलफेयर जो प्रोग्राम्स हैं, तो ये जितने भी काम हुए हैं ये अभूतपूर्व काम हुआ है। तो इसलिए आप अगर जीडीपी के हिसाब से देखेंगे जो 2016 में आसाम का जीएसडीपी था 2 लाख करोड़, अभी ये होकर 7.5 लाख करोड़ का जीएसडीपी हो गया है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इनिशिएटिव, इन टर्म्स ऑफ आवर कल्चरल इनिशिएटिव टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर कल्चरल आइडेंटिटी, आवर असमीज आइडेंटिटी, तो दैट्स वाई ये सरकार चारों तरफ से काम किए हैं और इतना डेवलपमेंट का काम हुआ है जो 70 ईयर्स में नहीं हुए हैं। आप रास्ते देखिए, रास्ता अच्छे हैं, गांव के रास्ता अच्छे हैं। तो हिस्ट्री बनाना जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर। वी आर ऑन ए पाथ ऑफ मेकिंग हिस्ट्री इन असम एंड असम फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम में तीसरी बार बीजेपी का लैंडस्लाइड मार्जिन ये होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ का जो डेमोग्राफिक पैटर्न है, उस डेमोग्राफिक पैटर्न में हम लोग 24-25 ऐसे सीट है जहाँ हम लोग इलेक्शन वर्चुअली नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ अगर 2 लाख वोट होगा तो 2 लाख ही कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि वहाँ टोटली बांग्लादेशी मुस्लिम लोअर असम की बात कर रहे हैं। लोअर असम की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बांग्लादेशी ओरिजिन मुसलमान का जो गढ़ है, तो वहाँ हम लोग नहीं जीत रहे हैं, तो उसमें 22-25 सीट तो हमको हमारे पास नहीं आएंगे। अदरवाइज जो एमोंग, आपका मानना है कांग्रेस वही 22-25 में ही सिमट जाएगा, आगे बढ़ेगा? कांग्रेस इज ए माइनॉरिटी पार्टी, कांग्रेस इज ए मुस्लिम बांग्लादेशी मुस्लिम पार्टी। अदरवाइज जो असमिया मेन स्ट्रीम का जो वोट है वो तो बीजेपी को ही जाएगा। तो इसलिए बीजेपी इज गोइंग टू विन लैंडस्लाइड विक्ट्री इन असम। और हम लोगों का थर्ड टाइम फिर यहाँ आसाम में बीजेपी का डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में आसाम में सरकार होगा। चलिए, अभी तो अध्यक्ष भी आ रहे हैं, दिलीप साइकिया जी हम देख पा रहे हैं। तो अध्यक्ष वर्तमान भारतीय जनता पार्टी जे की प्रदेश अध्यक्ष अच्छा दिलीप साइकिया से आछंती। किशोर जी, क्या यहाँ पर अरेंजमेंट क्या है, किस तरह का सेलिब्रेशन? अभी कॉन्फिडेंट तो हो गया है, अब जीतने जा रहे हैं, तो किस तरह का अरेंजमेंट है? देयर विल बी सेलिब्रेशन होगा। अब सारे नेता अभी अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं, 12-1 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे। सभी हमारे गुवाहाटी स्थित जितने भी लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, सब जुबिलियंट मूड में हैं। तो 12-1 बजे के बाद जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने काउंटिंग जगह को छोड़कर यहाँ आ जाएंगे। तो उसके बाद सेलिब्रेशन डेफिनेटली बनता है। आप देखिए, जहाँ लोग एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे हैं वहाँ प्रो इनकम्बेंसी से सरकार आ रहा है, अच्छे मार्जिन से। लास्ट टाइम जितना मार्जिन, करप्शन की बात कांग्रेस पहले करता था, या जो भी मुद्दे उठाए गए हेमंत बिस्वा शर्मा की परिवार को लेकर, उसका कोई इम्पैक्ट रहेगा क्या? अरे परिवार को लेकर उन लोगों ने जो बात कहे हैं वो तो पवन खेरा भाग रहे हैं, बेल लेना पड़ रहा है, तो देयर लाइज द प्रूफ। अच्छा, और एक बात बता दी, ये जो आसाम जातीय परिषद हो या राइज और दल हो, उसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा? आपके साथ भी बीपीएफ है और आसाम गण परिषद है। दे कांट मेक एनी डिफरेंस। एक ग्राउंड में वो लोग नहीं है, वो लोग मीडिया में हैं, फेसबुक में हैं, ट्विटर में हैं, दे आर ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दे आर ऑन टीवी। यहाँ ऐसे कुछ 2-4 मीडिया चैनल हैं
जिनको जिनको लगता है कि कांग्रेस जीतेगा तो उन लोग ये सोचकर चलते हैं। उनका ग्राउंड में लोग, आप देखिए लोगों के पास आप जाकर उनके खाना, उनसे बैठना, उनका क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसा किया जाएगा। अभी ये जो डिफरेंस है, लोग उन लोगों को ये सब मालूम नहीं है। वो टीवी में है, वो सोशल मीडिया में है, पेपर में है। तो जैसे जो लोग रहते हैं ना, ऑलवेज एंटी एस्टेब्लिशमेंट फोर्स रहता है एंड दे रिप्रेजेंट दोज एंटी एस्टेब्लिशमेंट फोर्स। उनका कोई काम नहीं है। एक दो सीट कहीं गलती से जीत भी जाए तो ये कोई मतलब नहीं है। और तीसरा नौजवान किसके साथ है, क्योंकि जुबिन गर्ग मामला को लेकर भी थोड़ा कुछ अंडरकरेंट था, ये माना जा रहा था, और बेरोजगारी को लेकर भी मुद्दा था, तो इसका कुछ इम्पैक्ट। अब आप अगर कंपेयर करेंगे बेरोजगारी में, आसाम में 1,65,000 गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से स्टेडियम में ले जाकर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। सरकार ने लाखों युवकों को पैसा दिया है कि वो अपना कुछ काम करें, महिलाओं को दिया है कुछ काम करें। तो इसलिए डेवलपमेंट के लिए, उनके रोजगार के लिए जो काम आसाम में हुआ है, बाकी कहीं नहीं हुआ है। तो इसलिए ये जो कांग्रेस का बात है, जो खुद अपने से करप्शन में भिड़े लगे हुए हों, और दूसरे का बात करने का क्या फायदा है। और बीजेपी सरकार इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, तो आसाम के लोगों को पता है कि बीजेपी करप्शन किया है कि नहीं है। इसलिए तो करप्शन नहीं है, इसलिए वोट दे रहे हैं। एक बात बता दीजिए, असम में 2 लाख से ज्यादा उड़िया लोग भी रहते हैं, तो क्या देखा उड़िया लोगों का रुझान किस तरफ है और उसे आप किस तरह से कैपिटलाइज कर रहे हैं? पीपल ओरिजिन फ्रॉम ओडिशा, बट now they become the part and parcel of Assamese society. काफी जनरेशन से हैं यहाँ। लोग तो उन लोगों को ओडिया नहीं सोचते, वो तो असमिया हैं। तो 200 साल पहले आए हुए लोग अब ओडिया कैसे हो सकते हैं? वो तो असमिया, they are the part and parcel of the Assamese society and they are now becoming Assamese. So that's why being in Assamese, every people voting for BJP and every people praying for the grand victory in Assam under the leadership of Dr. Himanta Biswa Sarma. देखिए यहाँ पर जो चुनाव प्रभारी बैजयंत पंडा जी भी हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी हैं, दिलीप सैकिया जी हैं। इस तरह का जो अभी रिजल्ट आ रहा है, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या काम कर रही है? आप लोग के बहुत लोगों का भी टिकट भी काटना पड़ा इस बार। देखिए ये दूसरा चीज़ है। अभी बैजयंत पांडा जी यहाँ प्रभारी 21 में भी रहे, अभी भी रहे, तो इसलिए सेंट्रल लीडरशिप को लगा होगा कि पांडा जी अच्छा स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या था, किस तरह का टिकट में बदलाव किया गया? टिकट में देखिए, जिसके डिलिमिटेशन के बाद ये पहला चुनाव है। एक्चुअली क्या है, जिसके अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी है, ग्राउंड में कहीं कहीं एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, कोई कैंडिडेट के अगेंस्ट में स्पेसिफिक। यहाँ बीजेपी के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बताया जा रहा है 19 सिटिंग एमएलए का टिकट आप लोगों ने काटना है, उनके अगेंस्ट में कहीं एंटी इनकम्बेंसी था, इसलिए उनको काटा गया। तो ये चीज़ है कि पार्टी, आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटेजी लेकर चलती है, उसी स्ट्रेटेजी के अंदर में उनका टिकट कट गया। विपक्ष का कहना है डिलिमिटेशन ऐसा किया गया कि आप लोगों की सुहाई, इसे ऐसा डिलिमिटेशन बना है, डिलिमिटेशन का जो पूरा प्रक्रिया रहा। डिलिमिटेशन है, इलेक्शन कमीशन का बात है। अब इलेक्शन कमीशन कैसे डिलिमिट करता है, डिलिमिटेशन करता है, तो इलेक्शन का, हाँ, अगर ऐसा होता है तो पहले जब डिलिमिटेशन हुआ था, क्या कांग्रेस के उनके तरह सोच से हुआ था क्या? तो ये जो बोलने वाली बात है, जब आप हार जाते हैं तो बहाना बहुत आ जाता है। अगर यही इलेक्शन अगर कांग्रेस जीत जाती तो कांग्रेस बोलती बढ़िया डिलिमिटेशन हुआ है। दैट इज वाई जो हारता है उनको हारने का बहाना चाहिए। अभी जी सरकार बन रहा है, ये तो आंकड़ा दिख रहा है। मैं एक बात बोलता हूँ, डिलिमिटेशन में 100 सीट असमिया लोगों का सीट है, तो कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही है? दैट मीन्स Assamese people not voting for Congress, Assamese people voting for BJP, and people who came from Bangladesh originate people are voting here for Congress. तो ये डिफरेंस है। डिलिमिटेशन के बाद भी जहां असमिया लोगों का सीट है, वो सीट बीजेपी जीत रही है। बता दीजिए, सरकार बनने जा रही है तो पहला काम क्या करेंगे, प्रायोरिटी 1, 2, 3 में क्या रहेगा? देखिए, अभी प्रायोरिटी तो जो आगे का जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू करना है। घुसपैठियों को भगाएंगे। अभी ऑब्वियसली अभी देखिए, ये एक दूसरा डिपोटेशन ज्यादा नहीं हुआ है। नहीं, डिपोटेशन का बात देखिए, हमारे यहाँ रेस्ट ऑफ इंडिया को छोड़कर हमारे यहाँ डिफरेंस है। आप अगर उड़ीसा में एक कोई आदमी 50 सन आफ्टर 50 कोई 1950 आ गया तो वो विदेशी हो जाता है। हमारे यहाँ तो 71 तक उनको छूट है। एंड अभी एनआरसी दिया है, कांग्रेस के टाइम में एनआरसी चालू हुआ, एनआरसी खत्म हुआ। एनआरसी में स्टिल वी थिंक कि 40-50 लाख बांग्लादेशी मुसलमान उसमें घुसे हुए हैं। तो हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमको एक इजाज़त दे कि इनका फिर वेरिफिकेशन हो। वेरिफिकेशन के बाद फिर एक बार उन लोगों को देखा जाए, उनका डॉक्यूमेंट देखा जाए। अगर डॉक्यूमेंट ठीक है
तो ठीक है, इसलिए हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के पास गए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर इजाजत दे तो रीवेरिफिकेशन एनआरसी में होगा और आफ्टर दैट वो एनआरसी लागू होगा। एनआरसी लागू होने के बाद तो होगा ही। लेकिन अभी आप देखिए आसाम में 64 लाख बीघा जो जमीन है कांग्रेस के टाइम में बांग्लादेशी मुसलमान ने कब्जा किया हुआ है। अभी हमारा सरकार आने के बाद 1.5 लाख बीघा अभी हम लोग वापस आया। नाउ वी आर टारगेटिंग अनदर 5 लाख बीघा टू बी एविक्टेड। तो ये हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट है नेक्स्ट 5 इयर्स में और 2 लाख युवक युवतियों को हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी से नौकरी दिया जाए। एक बात बड़ी बात है कि हर स्टेट में से उड़ीसा में देखा जाता है कि महिला वोट बहुत काम करता है। जैसे वहाँ पर सुभद्रा स्कीम चल रही है, यहाँ पर अरुणोदय स्कीम चल रहा है, जिसका भी आप दायरा 3000 को बढ़ाने के लिए मैनिफेस्टो में बोले हैं, तो उसका भी कुछ फायदा मिला है? देखिए, वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द टोटल डेमोग्राफी है कि नहीं। तो कांग्रेस के टाइम में महिलाओं का कोई स्थान नहीं था। उनके पास अपने मायके जाने के लिए पैसे नहीं होते थे कि अपने हस्बैंड से मांगना पड़ता था कि मैं मायके जाना है, पैसा दे। अभी तो हमारा एक एम्पावरमेंट हुआ है कि महिला के हाथ में लखपति बाई देव स्कीम। Obviously, now our government has made 8 lakhs women लखपति दीदीज। तो ये एम्पावरमेंट है। तो ऐसा चीज नहीं कि पैसा दे दिया। आवर गवर्नमेंट एम्पावरिंग वुमेन एंड मेकिंग 8 lakhs लखपति दीदीज। नाउ वी आर टारगेटिंग अनदर 40 lakhs women to be लखपति दीदी। तो ये क्या होता है, एक महिला के हाथ में अगर एक साल में 1 लाख रुपए इनकम हो जाता है तो मंथली ऑलमोस्ट 8500। एक महिला के पास एक पैसा नहीं था, अभी 8500 अगर मंथली आ जाता है तो एम्पावरमेंट हुआ कि नहीं। दैट्स व्हाई वी आर टारगेटिंग वुमेन एम्पावरमेंट इन ए सेंस। इकोनॉमिकली उनको हम लोग एम्पावर करना चाहते हैं कि वो एम्पावर बने, अपना डिसीजन वो ले सके और देश का, राज्य का जो आर्थिक एक्टिविटी हो, इकोनॉमी एक्टिविटी हो, उनके लिए उनका कंट्रीब्यूशन करें। वही चीज़ है।